अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ 4 अगस्त के लिए। सब में पहले हम आज के सेशन पे बात करेंगे, और अगर आज के सेशन को देखें हम तो क्या अहम बात है। अहम बात यह है कि मार्केट 47,513 के ऊपर आगाज़ करती है, तो ये बात जो है वाज़ेह तौर पे क्लियर कर देती है कि बुल्स जो है आज कुछ एफ़र्ट डालने के मूड में हैं। तो लिहाजा 47,736 हमारे लिए यकीनी हो जाता है, क्योंकि यही वो लेवल था जिसके बारे में बताया गया था, और ये भी बताया गया था कि इसके ऊपर रुकेगी मार्केट तो फिर नए एफर्ट थोड़ा सा एक और जगह बनेगी 48,170 तक जाने की, वरना फिर मार्केट यहाँ कुछ एग्जॉस्ट भी हो सकती है। और ये चीज़ हमने देखी भी, क्योंकि अगर आप आगाज़ के साथ देखें तो तकरीबन 9:30 बजे मार्केट खुलती है, 10 सवा 10 के बाद से लेके एंड तक मार्केट इसी एरिया में एफर्ट करती हुई नज़र आई। तो ये इस बात की भी दलील है कि इस एरिया में फ्रेश बाइंग होती हमें शायद नज़र आई है। फिर उसके बाद जो दूसरी अहम बात हम देखें कि अगर हम इस दौरान डाउन साइड देखें तो हमें कोई डाउन साइड नहीं मिला, मतलब बीच में कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं मिली, ठीक है। और अगर हम अपनी जो लोकल FIPI पोजीशन है उसको देखें तो फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर की हमको आज इन्फ्लोज नज़र आई। म्यूचुअल फंड्स ने कुछ माल बेचा है, मगर बहरहाल कोई पैनिक सेलिंग, कोई ऐसी टेंशन नज़र नहीं आई। और वॉल्यूम का बढ़ना और कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स, ये दो चीज़ें बड़ी अहम थी। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा सेशन रहा। 305 पॉइंट का इजाफा हुआ और 60% वॉल्यूम ज़्यादा थे अगर हम कल से इसका मुकाबला करें। उसके बाद मैं बात करूंगा पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे। तो सीधी बात है, जिस तरह कल मैंने कहा था, मोमेंटम को तो नहीं छोड़ना मैंने। मार्केट में अगर मोमेंटम डेवलप हो रहा है, बावजूद इसके कि मैं मार्केट में एस्टैब्लिश बुल्स 48,170 के ऊपर देख रहा हूँ, मगर जो मोमेंटम चल रहा है उसको तो मैंने चेस करना है। दैट्स हाउ द इन्वेस्टर लुक इनटू द मार्केट। देखिए ना, मैंने बीच में अमेंडमेंट की बात की, स्ट्रेटजीज को कैसे अमेंड किया जाए, ट्रेंड को कैसे फॉलो किया जाए, जो आपको रोज़ एक लेसन देता हूँ। पता नहीं आप लोग उसको कितनी अहमियत देते हो, मगर उसमें मैं बताने की यही कोशिश कर रहा होता हूँ कि ट्रेडर को करना क्या चाहिए। बहरहाल अब कल क्या होने वाला है, 47,923 इमीडिएट टारगेट है सिंपली, ठीक है, और 48,170 अटमोस्ट टारगेट है। अब उसके ऊपर निकल जाए तो वो बोनस राइड है, ठीक है ना। 48,170 के बाद सीन चेंज होने जा रहा है। वो क्या सीन है? वो बुल्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अगर आपको पिछली कॉलें, पिछले हफ्ता 10 दिन की भी कॉलें याद हो, तो यही मौक़िफ़ पीछे से भी चला आ रहा है कि मार्केट इसके ऊपर जाके एक नई रैली बना सकती है। तो सिंपल बात है, कोई नई बात नहीं है। तो बहरहाल कल के लिए 47,923 इज़ द फर्स्ट टारगेट एंड 48,170 इज़ योर अटमोस्ट टारगेट। मार्केट में लिमिटेड एग्जॉस्शन हो सकती है अगर 47,708 के नीचे ट्रेड करें, मगर कोई टेंशन नहीं है उसमें, क्योंकि दैट इज़ सिंपल कि मार्केट आज ऊपर गई है, थोड़ा रिट्रेस कर सकती है, कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ से शुरू होता है? 47,469 459 को तोड़ दे। इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करती है तो फिर मार्केट प्रेशर ले सकती है। तो यू बेटर बी गोइंग विद दी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर चेजिंग 47,923 विद द स्टार्ट ऑफ द सेशन, ठीक है। उसके बाद फिर मज़ीद आगे जाइए, मज़ीद स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। और अगर मार्केट 923 को टेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ बड़ा स्मार्ट मूव बन सकती है कि फ़ौरन मार्केट से बाहर निकले और राइट अवे नीचे टारगेट करें 700 के लेवल पे बाइंग, 700 के लेवल पे बाइंग टारगेट करें। 700 अगर टूट जाती है तो बैकफुट पे जाएं, मगर 500 के लेवल पे फिर बाइंग करें, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 47,459 के नीचे होगा इन दैट केस व्हेन वी आर गोइंग फॉर बाइंग ऑन डिप। तो ये स्ट्रेटजीज को समझिए। मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको कल मिल सकती हैं। ये मुझे एक सिचुएशन जो नज़र आ रही है कि अगर 47,923 पे रेजिस्ट होती है मार्केट, देन यू विल सी अ मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर तो वो स्ट्रेट मूव बनती है, वन साइडेड 923 के ऊपर खड़ी हो जाती है, तो फिर सिंपली फॉलो दी 48,170 है, ठीक है जी। तो ये मेरा मौक़िफ़ है। मैं दुआ करूँगा कि आप कामयाब ट्रेड करें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। दुआ करूँगा अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे, इस मूज़ी बीमारी से बचा के रखे, हम सब पाकिस्तानियों को, पूरे दुनिया को।
ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.